एक बड़ी खबर आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से बता देते हैं। एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सूत्र बता रहे हैं 15 जुलाई तक एसआईटी जांच करेगी। कल एसआईटी की 2 हफ्ते की समय सीमा जो है वो खत्म हो गई थी। अब समय सीमा को बढ़ाया गया है 15 जुलाई तक। अब देखिए, इसको बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 15 जुलाई तक एसआईटी जांच करेगी। सूत्र बता रहे हैं प्रारंभिक रिपोर्ट दी जा चुकी है, जांच अभी लगातार जारी है। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। विनोद, समय सीमा बढ़ा दी गई है एसआईटी की, बताएं जरा। देखिए, बड़ी खबर यह है कि ना सिर्फ एसआईटी की जांच की समय सीमा बढ़ाई गई है, बल्कि बड़ी खबर यह भी है कि ये एसआईटी का जांच का दायरा जो है अब बढ़ेगा। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दी थी उसमें उनका जिक्र किया गया था, एविडेंसेस दिए गए थे। लेकिन अब इस जांच का दायरा और बड़ा होगा और बड़े किरदार जो है उनकी भूमिका को भी लेकर जांच की जाएगी। अभी तक जो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई और जो एविडेंसेस की बात उस एसआईटी की रिपोर्ट में की गई थी उन्हीं एविडेंसेस को पुलिस कलेक्ट कर रही है, खंगाल रही है, उसकी कड़ियों को जोड़ रही है। लेकिन एसआईटी की जांच भी जारी रहेगी और कहा जा रहा है कि 15 जुलाई तक यानी और अगले 15 दिनों तक एसआईटी जांच करेगी और एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो एसआईटी फाइल करेगी। उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि जो 8 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने, फिलहाल जो जेल में है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की भूमिकाओं को संदिग्ध माना गया, क्योंकि कहा गया कि इसमें एक मनी ट्रेल है। जो चोरी का पैसा है वो कुछ लोगों ने बांटा है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मिली भगत भी हो सकती है। इसीलिए करीब 150 से लोगों से ज्यादा पूछताछ हुई है। एसआईटी भी ऐसे इन्हीं लोगों से पूछताछ की थी। कहा जा रहा कि कुछ और लोगों को भी इस जांच के दायरे में लाया जाएगा, उनसे पूछताछ करेगी एसआईटी और इस जांच का जो दायरा होगा और बड़ा होगा और ऐसे में खुलासा बड़ा हो सकता है कि जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले जो अंदेशा जताया गया कि छोटी मोटी चोरी हो सकती है, लेकिन जैसे एसआईटी ने जांच की और कहा कि नहीं, चोरी में 8 लोग की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं 8 लोग हैं, उनको आरोपी बनाया एसआईटी ने। उसके बाद अब जो जांच एसआईटी करेगी वो उन किरदारों को करेगी जो अब तक इस जांच के घेरे में नहीं आए। यानी कि जो जांच आगे बढ़ी है, जिसपे पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद जो नए नाम, नए किरदार, नए चेहरे सामने आए हैं, उन सभी से पूछताछ करेगी एसआईटी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो दायरा होगा वो भी बढ़ेगा। ना सिर्फ जांच का समय बढ़ाई गई है कि जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया। तो अब अगले 15 दिनों तक एसआईटी के पास वक्त है। एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट, पूरी जांच करेगी। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है हैंडओवर किया जाएगा सीएम को। उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी खबर विनोद, चंपत राय की बात कर लें, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इनके नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर चंपत राय ने मान लिया था कि हाँ, मैं गलती अपनी मानता हूं कि मुझे जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए थी। अब जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा तो क्या हम ये माने कि इससे बड़े नाम हो सकते हैं सामने? देखिए, ये जो 3 किरदारों की आप बात कर रही हैं, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, इनकी भूमिका को लेकर जो है एसआईटी ने कुछ लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा। उनको कोई भी किसी भी अपराध में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं दिखाई गई है और ना ही अब तक जांच में सामने आया है। लेकिन लापरवाहियों की बात, नेग्लिजेंस की बात लगातार कही गई है। जिस तरीके से जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने अपनी पूछताछ में लगातार जिक्र किया है। कल जब जिस मामले की जांच कर रहे हैं आयोग जब जेल पहुंची और जब उन्होंने पूछताछ की अविनाश शुक्ला से, करीब 2 घंटे तक उससे पूछताछ हुई। उसमें उसने अनिल मिश्रा का नाम भी लिया और तमाम आरोपियों ने भी लिया कि जो काउंटिंग का पूरा सिस्टम था उसमें अनिल मिश्रा की भूमिका भी थी। तो ये लापरवाही है, ये लापरवाही जानबूझकर है, ये प्रशासनिक लापरवाही है या ये जानबूझकर की गई है, ये जांच